हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और मानवा के साथ। इस मानवा का नाम है दान डेमन सेलेई मैथ में रिबॉन एज ए डेमन। इसका पहले ही एपिसोड में हम लोग देख पाते हैं 5 ह्यूमन वॉरियर को और राइटर हमें बताने लगा आज के रात से डेमन और ह्यूमन के बीच के वायलेंट बैटल चालू हो चुका है। डेमन एम्परर सो मुलुस को फेस करने के लिए 5 हीरोज आ चुका है। फिर हमें दिखाई दे बहुत बड़े डेमन किया जाएगा जो अपने मुंह में पावर को इकट्ठा करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक ह्यूमन वॉरियर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर उस धमाके के बाद रायता बात कहने लगा मून बीस्ट के बैग के ऊपर इस फाइनल इस ग्रेट वार का खत्म हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़े डेमन कियोचार की डेडबॉडी को दिखाया जाता है। इसके बाद रायता ने कहा डेमन एम्पायर यहाँ पर मर चुका है, लेकिन 5 हीरोज ने इसके लिए बहुत बड़ा प्राइस को पे किया। और फिर अगले सीन में हमें 5 हीरोज को दिखाया जाता है। इनमें से आर्मर पड़ा हुआ वॉरियर का नाम है फायर ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस, लड़की वॉरियर का नाम है फायर ऑफ द सेलेस्टियल बो और इस तीसरे वॉरियर का नाम है मिरोबी द पियरलेस नाइट। हम लोग देख पाते मिरोबी जिलोंग का नाम पुकारने लगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया दे एक हीरो और एक हीरो के हील करने की कोशिश कर रहा है जिसके पेट में बहुत ज्यादा चोट लगा है। और फिर हमें बताया दे जिसे चोट लगा है उस हीरो का नाम है सबका दांत सेज ऑफ द होली लाइट। उसी पर सबका कहने लगा मास्टर जिलोंग आप इसे बंद कर दीजिए, आप किसी भी काम का नहीं है। और फिर अगले सीन में मिरोबी जिलोंग से कहने लगा वो उसे डेमन एम्पायर के फाइनल बलों से मिला है, तुम इसे हील नहीं कर सकते और तुमने पहले ही अपने पूरी पावर को खत्म कर चुके हो। सुनने के बाद जिलोंग गुस्से में उससे कहने लगा शट वह सबका जिलोंग से कहने लगा तो आप बंद भी करो, मुझे बचाने की कोशिश आप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस एंडिंग के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुनने के बाद सेलेस्टिया वो हीरो कहने लगा आखिर में हम लोग जीत तो गए, लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था हम तो 5 एक साथ ही लौटेंगे। और फिर हम लोग देख पाते हैं सबका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखने के बाद बाकी 4 हीरो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसी वक्त जिलोंग का नाम लेकर को कहने लगा जैसा सबका ने कहा ये अब खत्म हो चुका है। सुनने के बाद जिलोंग अपने मन में कहने लगा ये डेमन एम्पायर का वॉइस है। क्या रिप्लाई में वो वॉइस कहने लगा हाँ ये मेरा ही वॉइस है और ये मेजेस्टिक बैटल का एक आखिरी क्या बॉक्स और शब्द है। वह आयरन वॉरियर कहने लगा ये तो डेमन एम्पायर के ब्लाड और फ्लैश है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बाकी तीनों हीरो को भी डेमन किंग के फ्लैश और ब्लाड ने पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर दिया है। देखने के बाद हीरो भी कहने लगा उस डेमन एम्पायर ने हम सभी को रिसीव किया है, जो भी उसे मार गया वो उसके तरफ से एब्जॉर्ब कर ले जाएगा और उसका एक पार्ट बन जाएगा, यही उसका असली एबिलिटी है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं मिरोबी के एक हाथ पूरी तरह से डेमन ही बनने लगा। दोस्तों मिरोबी नहीं जिलोंग है और डेमन की कहने लगा एब्जॉर्ब एंड मार्च नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इसे कहना चाहता हूँ एवोल्यूशन। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलोंग के जिस हाथ से हाथ डेमन बन चुका था उसके अंदर से एक मुंह और 2 आंखें बाहर आ चुका है जो अभी बात करने लग गया। और फिर डेमन एम्पायर फिर से कहने लगा तुम लोग जिस लोगों ने मुझे डिफीट किया है वो लोग मेरा तो न्यू बॉडी बनने के लायक है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हो चारों हीरो पूरी तरह से डेमन के पावर के वजह से इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर डेमन एम्पायर कहने लगा और मेरा जो ग्रेटेस्ट मिशन जिसमें इस वर्ल्ड के हारे लाइफ को मुझे एलिमिनेट करना है उसमें मैं तुम सभी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर वो हाथ जिलोंग से कहने लगा तो खास कर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हो अभी आखिरकार। और फिर हम लोग देख पाते मिरोबी जिलोंग के नाम लेकर अपने हाथ के अंदर से डेमोनी एम्पायर के फ्लैश को खींचने लगा। इसके मासाकार करने के लिए एक टूल बनने से अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ। उसी बात जिलोंग अपने शोध की तरह देखने लगा और ये देखने के बाद डेमन एम्पायर उससे कहने लगा जिलोंग इस तरह की आइडिया को अबांडन कर दो, अपने कमरे को मारने के जैसा गहरी मिस्टेक कभी भी मत करना। उसमें मिरोबी जिलोंग से फिर से कहने लगा तुम अभी नहीं मूव नहीं किए मैं ज्यादा तो इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। सुनने के बाद डेमन एम्पायर कहने लगा तो तुम्हारे आखिरी फैमिली मेंबर है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं जिलोंग ने अपने शोध को पकड़ लिया है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जिलोंग अपने शोध को मिरोबी की तरफ करके रखा है। देखने के बाद डेमन एम्पायर उससे कहने लगा एक बाधा के हाथों से दूसरे बाधा के मौत इस तरह की तारीफ होने मत दो यहाँ पर। अब ये देखिए मिरोबी जिलोंग से पूछना तुम्हारे शोध अभी टेम्बली किस लिए कर रहे हैं, क्या तुम ये नहीं कर सकते? इसका रिप्लाई में जिलोंग कुछ भी नहीं कहता, उस चीज वहाँ पर अपने शोध को बागो द्वारा खड़े हुए हैं। और फिर डेमन एम्पायर जिलोंग के बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहने लगा तुम्हारी रेजिस्टेंस से कोई भी लाभ नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे राइट हाथ तो ऑलरेडी मेरे साथ मार्च हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं जिलोंग के आधी बॉडी पूरी तरह से डेमन की बन चुका है। अब ये सुनने के बाद मिरोबी जिलोंग से कहने लगा तो फिर ऐसे बात है, अच्छी बात यह है तुम मुझे पूरी तरह से कमजोर नहीं बने हो अभी भी। इसी बार मिरोबी खुद उस शोध की तरफ आगे बढ़ जाता है और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो शोध मिरोबी के चेस्ट के इपार हो चुका है। इसके वजह से मिरोबी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर मिरोबी तक मरते हुए जिलोंग से कहने लगा फ्लैश और डेडली जिलोंग सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम डिजर्व करते हो ये पावर का होना जो अभी तुम्हारे पास है बादर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिरोबी ने अपना स्किल जिलोंग को पास कर दिया है। इसका नाम है इनेट सीलिंग एबिलिटी सीज ऑफ बेलाद एंड माउंटेन्स ऑफ कॉर्प्स। और इस स्किल इसका खासियत है
जितनी सोल को तुम यहाँ मारोगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो उस पावर की वजह से हम लोग देख पाते हैं जिलोंग के जो हाथ पूरी तरह से डेमोनिक हो चुका था वो अब रिवर्स होने लगा। अब ये देखने के बाद सेलेस्टिया वो हीरो कहने लगा कमान तो जिलोंग मीरो भी जो सेक्रीफाइस को पूरी तरह से खत्म होने मत देना। और फिर आर्मा हीरो भी कहने लगा वही कीजिए जो आपको करना चाहिए, मैं अपने सिस्टर और खुद को आपको सपता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते जिलोंग ने सेलेस्टिया वो हीरो को और आयरन आर्मारी हीरो को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके वजह से जिलोंग के पास और दो बेसर स्किल आ गया। इन दोनों बेसर स्किल को आने की वजह से जिलोंग के पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से डेमोनिक एम्पायर और जिलोंग की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जो डेमोनिक एम्पायर जिलोंग की बॉडी के सिर्फ एक छोटा सा हिस्से में आ चुका है। और फिर डेमोन एम्पायर जिलोंग से कहने लगा अब एक करने का क्या ही पॉइंट है, इस सोल्स के एक्शन की वजह से तुम्हें जो स्ट्रेंथ मिला है वो सिर्फ तुम्हारे राइट हैंड को फ्री करने के लिए काफी था। सुनने के बाद जिलोंग उस डेमोन एम्पायर से कहने लगा तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जिलोंग अपने ही स्वर को काटने की कोशिश करने लगा। ये देखने पर डेमोन एम्पायर जिलोंग से कहने लगा क्या तुम खुद अपने स्वर को काटना चाहते हो, क्या यही तुम्हारा सोल्यूशन है। फिर अगले सीन में डेमोनिक एम्पायर तो जिलोंग को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा आप काफी है। और फिर डेमोनिक एम्पायर उस शॉट को भागते हुए कहने लगा मेरे पेशेंट का ज्यादा टेस्ट मत लो। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डेमोनिक एम्पायर ने जिलोंग के शॉट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और फिर डेमोनिक एम्पायर कहने लगा द होली शॉट शुरुआत पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए इस वॉल के अंदर अब कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जो इस इनविंसिबल बॉडी को हाथ कर पाए। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्पायर जिलोंग के बॉडी से बाहर निकलने लगा और जिलोंग के एक हाथ पूरी तरह से डेमोनिक हो चुका है। उसी पर डेमोनिक एम्पायर को बहुत बड़ा झटका लगा। और फिर जिलोंग उससे कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जो उस शॉट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और फिर हम लोग देख पाए जिलोंग ने अपने हाथ के अंदर अपने हाथ को धुका दिया है। फिर अगले सीन में जिलोंग अपने हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। अब ये होते हुए देखने के बाद वो डेमोनिक एम्पायर बहुत से घबरा जिलोंग से कहने लगा जिलोंग तुम। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जिलोंग ने अपने हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर अगले सीन में हमें उस प्लेस के सीन दिखाई जहाँ पर ये फाइट हुआ था। अगले सीन में डेमोनिक एम्पायर पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, तुम एक ऐसा ह्यूमन हो जो दूसरों को मारने के लिए और डेथ तो फाइट करने के लिए जोर में थे। और फिर जिलोंग कहने लगा कि डेमोन एम्पायर के साथ एक साथ खत्म हो जाना क्या यही मेरा फेथ था, लेकिन मैं अभी भी पूरे डेमोन क्लैन को इनहेरिट नहीं कर पाया हूँ और उन इंसान को जिन्हें मुझे बोधित करना था मैं उनमें से किसी को भी बोधित नहीं कर पाया। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलोंग के मुंह से भी खून निकल रहे हैं। आप फिर जिलोंग मरते हुए कहने लगा कि कितना ज्यादा पीती है। और फिर अगले सीन में हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें डेमोन इलाम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डेमोन कहने लगा मेरे लॉर्ड डेमोन एम्पायर आपके खत्म हुए 5 साल पहले ही बीत चुका है। और एक डेमोन उससे कहने लगा चीफ आप ये मामलिंग करना बंद कीजिए, हम लोग आज के रात में क्या करने वाले हैं। सुनने के बाद उसका चीफ उससे कहने लगा तुम बेवकूफ तुम्हें इतना भी नहीं मालूम हम लोग आज के रात में क्या करने वाले हैं। इसके रिप्लाई में वो डेमोन कहने लगा मैं सच में नहीं जानता, अपने चीफ मुझे कहा था 4 ह्यूमन गर्ल्स को यहाँ पर बांध रखना और एक हमारे क्लैन के मेंबर को बांध रखना। अब ये सुनने के बाद उसका चीफ कहने लगा तो तुम्हें नहीं मालूम तो भी तुम चुपचाप रहो और अपने लाइन में लौट जाओ, आज के रात में 5th एनिवर्सरी है हमारे डेमन लॉर्ड के। फिर वो चीफ 4 ह्यूमन गर्ल्स को देखते हुए कहने लगा हमारे लॉर्ड जिसने हमें किएद किया है मैं इस साल का मेमोरियल आपके लिए होल्ड करता हूँ और मैं ये इंश्योर करूंगा आपके न्यू जनरेशन के डेमोन्स आपके गेट सेक्रीफाइस को ना भूल पाए। और फिर वो डेमोन चीफ उन 4 लड़की के करीब आकर कहने लगा और अब इस सेरेमनी को शुरू करते हैं, पहले हम इन 4 को मारने वाले हैं। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते उस चीफ ने इन 4 लड़कियों का सौ धड़ से अलग कर दिया और कहने लगा ये प्योर ऑफरिंग से। और इन स्वरों को देखने के बाद बाकी सारे डेमोन उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी पर वो डेमोन चीफ उसका स्वर घुमाते हुए कहने लगा अब हमें एक डेमोन का बिलाद को सेट करना है एक सेक्रीफाइस की तरह से हमारे डेमोन एम्पायर के लिए। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक डेमोन को यहाँ पर झूला को रखा गया है। फिर वो चीफ उस डेमोन की तरह आगे बढ़ने लगा। तो डेमोन अपना आंखें खुलते हुए कहने लगा ये कौन सा जगह है, क्या मैं मौन नहीं किया था। और फिर वो डेमोन चीफ उस डेमोन के ऊपर बाप ने पा को रखते हुए कहने लगा तुम मुंह बोल मत करना काम कोई के, तुम हमें सबसे कमजोर डेमोन हो जिसके पास कोई भी नाम भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो डेमोन कहने लगा क्या मैं एक डेमोन हूँ। उसी पर वो डेमोन चीफ उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसलिए तुम्हें एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट होनर है। और हम लोग देख पाते हैं उस चीफ ने उस डेमोन के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर दिया है। लेकिन अगली बार उस डेमोन ने अपने स्वर को झुकाकर इस अटैक को डॉज कर लिया। इसके वजह से उस डेमोन का हाथ काट गया जिससे वो लटका हुआ था अभी के लिए। अब ये देखने के बाद वो डेमोन चीफ उस डेमोन से कहने लगा तुम यहाँ पर इस तरह से रैंडमली क्यों मूव कर रहे हो, हर एक चीज को बर्बाद कर दिया है। फिर अगले से हम लोग देख पाते वो डेमोन अब नहीं तो मिट्टी में खड़ा हो चुका है। उसे देखने के बाद डेमोन चीफ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा यही एक क्या इंटेंशन था। और फिर वो डेमोन गुस्से में उस डेमोन चीफ से कहने लगा तुम कम्युनिस्ट डेमोन को यहाँ तक भी तुम आप मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हो। सुनने के बाद वो डेमोन बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा तुम जिलोंग हो। तो भी दोस्तों हमारे तो एमसी इस डेमोन की बॉडी के अंदर इनकारनेट हो चुका है, इसलिए इस डेमोन को अब मैं एमसी या फिर जिलोंग कहने वाला हूँ।
तो फिर आप लोग समझ जाना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने एक ही हाथ से उस डेमन चिप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। और फिर अगले सीन में हमें उस डेमन चिप का एक पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो डेमन चिप एक वॉल के ऊपर खड़ा हुआ है। वो एक डेमन उसे साइड में फेंकते हुए कहने लगा, तुम क्या देख रहे थे यहाँ पर, अपनी जगह में वापस जाओ, वहाँ तक रो करो, तुम पुलिस रुकी कोई के। फिर हम लोग देख पाते वो डेमन चिप एक प्लेस के साथ दौड़ने लगा जहाँ पर उसका स्थान है। और वो डेमन फिर से कहने लगा, हमारे 4 मास्टर ये सब देख रहा है, इसीलिए यहाँ पर और भी ज्यादा एफर्ट लगाओ। और फिर अगले सीन में हमें सी का सीन दिखाई जहाँ पर बहुत सारे सीप चढ़ रहा है और उनके सामने बहुत बड़े डेमन्स खड़े हुए हैं, तो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है। इस सीन को दिखाने के बाद राइटर हमें बताने लगा, साल 312 में अमोन कैलेंडर ने एक फेक लेंथ अटैक को इस्तेमाल किया था कवर की तरह, इसे एक सरप्राइज अटैक को लॉन्च करने के लिए। तो इंसानों की कोस्टल डिफेंस लाइन को वहाँ पर तोड़ना चाहते एक ही बार में। और फिर हमें दिखाया था ह्यूमन क्रिएचर जैसा डेमोनिक क्रिएचर को जिसका नाम है द डेमोनिक किंग ऑफ रुइन और स्पेल कैरेक्टर कालिसा। एक डेमोनिक को दिखाया जो एक बहुत बड़े बीस्ट के जैसा दिखता है, उसका नाम है माइदनी। तो माइदनी कौन सा द डेमोनिक किंग ऑफ वॉर। और एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर को दिखाया जिसका नाम है डेमोनिक किंग ऑफ स्टील डेथ और नागिल। और उनके पीछे बहुत सारे शिप्स और बहुत सारे उड़ने वाले डेमन्स को हम लोग देख पाते हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही ह्यूमन खड़ा हुआ था। फिर वो ह्यूमन को दिखा तो रायता कहने लगा, ये इतना अचानक हुआ था, वहाँ पर सिर्फ वक्त रहते एक ही ह्यूमन पहुंच पाया था इस पूरे डेमन फ्लीट को इंटरसेप्ट करने के लिए। जो शेख तो मार्सी का ग्रैंड हिलात था, रॉयल एकेडमी का हॉनररी प्रोफेसर भी था, वो उसका नाम था जिलोंग। तो ये कोई और नहीं है, हमारे एमसी ही है जो अपने होली शॉट के साथ यहाँ पर आ चुका है। उसी पर कालिसा अपने डेमोनिक आर्मी से कहने लगा, मेरे कमांड को ओबे करो। दूसरा हम लोग देख पाते एमसी अपने शोध को भागने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कोई कहने लगा वो सारे मर चुके हैं, तो सारे मर चुके हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कोई और नहीं, वो डेमोनिक चिप था जो अपना एक हाथ को खो चुका है और उसके पेट में बहुत से चोट भी लग चुका है। फिर ये डेमन कहने लगा, मास्टर शिव को सोर को हर कोई यहाँ पर मर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे डेमन के डेड बॉडी जो उस सीट के अंदर फंस रहा है। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा क्रूएल लग रहा था। बहुत से छोटे मोटे डेमोनिक क्रिएचर भी वहाँ पर मोड़े हुए गिरे हैं और उनके सारे बोध भी वहाँ पर टूट चुका है। और सिर्फ हमारे एमसी शेष सलामत खड़े हुए हैं। और फिर आतर हमें बताने लगा, आइडेनी कॉस द किंग डेमन किंग ऑफ वॉर मर चुका है। ऑलरेडी द डेमन किंग ऑफ क्रुएल्टी भी ऐसे पूरी तरह से बेहतर से गायब हो चुका है। कालिसा डेमन किंग ऑफ रुइन यहाँ पर खत्म हो चुका है। नागिल द डेमन किंग ऑफ स्टील डेथ यहाँ पर मर चुका है। शिव द डेमन किंग ऑफ इमोर्टैलिटी वो सिर्फ यहाँ से जिंदा भाग गया है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के सर में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। एमसी ने अपने शोध को अपने कांधे पे रखा हुआ है। और दोस्तों सच में यहाँ पर एमसी को देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और एमसी को देखने में डेमोन चिप बहुत ज्यादा घबरा गया था। और फिर हमें आप एजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी ने उस डेमोनिक चिप के सर को उसके ध्वज चालू कर दे और हमें कहने लगा डेमोन्स के जो वीक पॉइंट है उनके जॉइंट्स सिर्फ उनको चार्ज करना पड़ेगा एक अच्छा एंगल और जो प्रिसाइज फोर्स के साथ, इससे तुम आसानी से उन्हें खत्म कर सकते हो। यहाँ पर भी एमसी ने अपने एक ही मूव से उस डेमन को खत्म कर दिया है। तो फिर हम लोग देख पाते उस डेमन के मारने की वजह से एमसी के जो घर में एक चिन्ह आ चुका है जिसमें अभी C1 लिखा है। और हम लोग देख पाते चिन्हों के गाते इनेट सील माउंटेन ऑफ कॉर्प्स एंड सी ऑफ बिलाद लेवल 1। दोस्तों ये वही सील है जो मीरो भी ने एमसी को दिया था। और फिर उस सील को देखने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या मैं फिर से रिबन हो चुका हूँ। माउंटेन ऑफ कॉर्प्स एंड सी ऑफ द बिलाद का एबिलिटी अब रिसेट होकर पूरी तरह से 0 हो चुका था। अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे डेमन एमसी को अटैक करते कहने लगा, इसे खत्म कर दो, इसे एक्स्ट्रा अटैक करो इस पर। अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने उस डेमन चिप के हाथ को इस्तेमाल करते हुए एक ही बॉक्स के अंदर 9 डेमन्स को खत्म कर दिया। इसके वजह से एमसी का सील का लेवल भी बार को 9 हो चुका है। उसे देखने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये डेमन्स फॉलोअर्स बहुत ज्यादा वीक है, उनके 9 सोल्स मिल को भी मेरे पावर को सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ा चुका पाया है। ये देखने के बाद एक डेमन बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर अगले सीन में वो डेमन वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले सीन में जब एमसी ने उस डेमन के पूंछ पर अटैक कर दिया, वजह से वो डेमन दौड़ से काटा तो कहने लगा, बहुत ज्यादा हाथ कर रहा है, तुम बचता तो मुझे जल्दी से रिलीज करो यहाँ से। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी उन 4 ह्यूमन गार्ड्स के डेड बॉडी को कवर करने लगा एक कपड़े की मदद से। उन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सैड भी हो गया। और फिर अगले सीन में एमसी अपने आर्ट ऑफ हीलिंग की मदद से खुद को हील करने लग गया। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के हील करने की वजह से एमसी के हाथ के अंदर से बहुत सारे स्नेक जैसे क्रिएचर बाहर निकलेगा, जिसे देखने पर एमसी खुद से कहने लगा इस मेरे हाथ के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। और फिर वो सारे स्नेक क्रिएचर एमसी के हाथ में बदल जाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
फिर अगले सीन में एमसी वहाँ पर अपने घुटनों के बल बच जाता है। फिर एमसी बिलात के अंदर अपने फेस को देखने के बाद कहने लगा मैं फिर से रिबॉर्न किया है या फिर मैं फिर से इनकारनेट हो चुका हूँ कि मैं एक डेमन बन के इनकारनेट हुआ हूँ। देखने के बाद एमसी अपने बाल को भागते हुए कहने लगा ये शेमफुल रेस। फिर और भी गुस्से होते कहने लगा ये बहुत ज्यादा लोली रेस। और फिर एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा ये एक ऐसा रेस है जिसके एग्जिस्टेंस का कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ मुझे इस रेस को खत्म करना है। अगले से में एमसी अपने मुंह को भगोड़ने लगा। फिर अगले से में एमसी अपने मुंह के अंदर से वह बेस्ट निकलने लगा। देखने के बाद वो डेमन एमसी से कहने लगा तुम स्टिंकिंग कमी के ऐसा मौत कभी भी मत सोचना, तुम हमेशा चीफ के ब्लेड के ऊपर रिलाई करके यहाँ पर स्वैप कर सकते हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जल्दी में या फिर बाद में, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। तुम्हारी तो मिजरेबल स्कीम को सुना दो जैसे एक ह्यूमन का होता है। वह एमसी उस सेंटीपीड डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। देखने के बाद डेमन घबराते हुए कहने लगा रुको, तुम सबसे वीकेस्ट डेमन हो यहाँ पर, तो मालूम है ना इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और एमसी उसके तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर किस तरह से आ चुका हूँ। और फिर एमसी उस डेमन को देखते हुए कहने लगा लेकिन, और फिर वो डेमन एमसी देखते हुए कहने लगा क्यों एक कवा इतना ज्यादा आलोक दिख रहा है पहले से, कोई भी मैदान नहीं होता, एक थोड़ा सा लिथियल हार्नेस के साथ मैं इसे पूरी तरह से दौड़ा सकता हूँ। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस सेंटीपीड डेमन के पूरे बॉडी को अपने शोध की मदद से चीरने लगा, जो देखने के बाद वो डेमन कहने लगा लेकिन, और फिर उसी पर वो डेमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर एमसी उस डेमन के बिलात से नहाते हुए कहने लगा इस तरह से डेमन्स को मारना कंटिन्यू कर पाना ऐसा है जो मुझे चाहिए था। एमसी बहुत ज्यादा डेमन फेस बांधते हुए कहने लगा इसीलिए मुझे इससे कोई भी कंप्लेंट नहीं करना। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पानी का स्रोत नीचे गिर रहा था। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही सुना था ये आप 5 साल हो चुका है मेरे और डेमन तो एम्पायर के मरने के बाद। फिर वो एमसी उस पहाड़ से नीचे नामते हुए कहने लगा पहले बहुत ज्यादा अच्छा होगा पहले एक शेल्टर को ढूंढना, उसके बाद मैं दूर तक एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ अपने कार्य सिचुएशन से। फिर एमसी एक डेमन की डेड बॉडी देखते हुए कहने लगा ये तो स्काल ऑफ द राउंड माउंटेन है ना, फिर ये वही जगह है जहाँ पर मैं उस जायंट के साथ फाइट किया था पहले। फिर एमसी उस जायंट के मुंह के अंदर एक सिटी को देखते हुए कहने लगा ये सारे न्यू डेमन से इसके वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट कर चुके हैं, उन्होंने इसके बोन के वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। और फिर अगले सीन में हमें बहुत बड़े जायंट के स्केलेटन को दिखाई दे जिसे दिखाने के बाद रायता कहने लगा ये है लैंड ऑफ द राउंड माउंटेन। एमसी एक केव के अंदर जाते हुए कहने लगा मैंने इसे ढूंढ लिया, ये वही केव है जहाँ पर मैं टेम्पोररी किसी दिन के लिए रुका था, ऐसा लग रहा है मेरी मेमोरीज में कोई भी गलती नहीं हुआ है। अभी एमसी उस केव के अंदर जाने के बाद कहने लगा यहाँ पर किसी भी तरह की डेमन से एक्टिविटी के निशान नहीं है, फिर ये बहुत ज्यादा सेफ होगा एक टेम्पोररी हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करने में। और फिर अगले सीन में हमें एक फायर का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एमसी खुद बैठा हुआ है। और फिर एमसी कुछ देखते हुए थोड़ा सैड होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के एक दोस्त का पुतला है। फिर एमसी अपने एक पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर एमसी उन सभी को अपने कांधे पर उठा कर रखा था एक लाफा रिवर को पार करने के लिए। फिर अगले सीन में एमसी के हैप्पी सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे मिल को बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे। दोस्तों मैं इन सारी बातों को अभी काटने वाला हूँ। एमसी के न्यू देश को देखने के बाद मेरे भी बहुत ज्यादा हंसने लगा, इसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा। और फिर से हमें पेजेंट का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर एमसी आयरन वॉरियर के पुतला को देखने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने 5 दोस्तों का पुतला को यहाँ पर बना लिया है। फिर एमसी अपने पुतले को भागते हुए कहने लगा उस वक्त में अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा और कर पाता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पुतले को आग में फेंक दिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।